Good morning students, how are you doing today? Welcome back to my channel, it's Roma Khere and अभी तक हमने जो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है जल्दी से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल होती क्या चीज़ है, हमने थोड़े से इसके टाइप्स पढ़े। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। हमने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है तो उसके हमें कैसे कैलकुलेट करने होंगे ज़ीरोज़, और फिर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैलकुलेट किए। अच्छा, कल मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप की पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये सारा काम हम ऑलरेडी क्लास 9 में कर चुके हैं, लेकिन क्लास 10 में दैट हैज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट, सो हम उसे फिर से करेंगे। अभी हम रीफ्रेस कर लेते हैं ये चीज़ें। ज़ीरोज़ निकालने के बाद अब हमें उसके आगे का स्टेप लेना है, और ये जो वीडियो मैंने आपको बताया इससे मैं अलग से बनाऊंगी किसी और क्लास में, क्योंकि आगे हमें थोड़ा सा काम और करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। उसके बाद हम इसे अलग से देख लेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम बात करने जा रहे हैं किसी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। इस पॉलिनोमियल के हमें समझने हैं कॉफिशिएंट्स कैसे अलग करेंगे। हम इसे कंपेयर कर रहे हैं ax स्क्वायर प्लस, यहाँ पर x होता है ना, bx प्लस c, राइट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो कांस्टेंट और a और b का रिलेशनशिप है वो कैसे लिया जाता है। हम कहते हैं x स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a है, x का कॉफिशिएंट इज b और कांस्टेंट टर्म इज c। इज दैट सो? तो हमने कहा इस पॉलिनोमियल के अंदर a इज 2, b इज 5 एंड c इज, दैट्स राइट, 3। इजी। अब एक दो चीजें हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं वेरी क्विकली। अब ये कॉफिशिएंट्स अगर हमारे प्लस के अलावा नेगेटिव साइन में होंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इट्स -4x स्क्वायर प्लस 2ky, नॉट y, x प्लस 16। अब हम कैसे कहेंगे कि इसके ABC क्या है। देन वी शुड नो कि a इज -4, x स्क्वायर का पूरा कॉफिशिएंट है क्या, -4। b कैलकुलेट करना होगा तो हम कहेंगे इट्स 2 एंड k, सो इट्स 2k, राइट। x के साथ जितना कॉफिशिएंट है दैट इज b यानी 2k एंड c इक्वल्स 16। इजी है। तो ये था वो पार्ट जिसमें हमें सिर्फ a, b एंड c को अंडरस्टैंड करना है, जिन्हें हम कहते हैं कॉफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट। अब हमें इसके आगे का स्टेप समझना है। इनका एक रिलेशनशिप होता है जो कि हमारे जीरोस के साथ होते हैं। जीरोस बोले तो अल्फा एंड बीटा, अभी तक हम इन्हीं के बारे में बात करते आ रहे हैं। अच्छा, इनका रिलेशनशिप अल्फा बीटा के साथ क्या हो सकता है। हम कहते हैं जो जीरोस होते हैं ना, अगर हम उनका रेशियो लेंगे -b/a की फॉर्म में तो दैट विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसके साथ ही इस चैप्टर का आपको मिल जाता है फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। हम कहते हैं कि अगर मैं -b/a करूंगी तो उसका अल्फा प्लस बीटा के सम के बराबर होगा। लेट्स से हम इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस, राइट। यानी कि सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला नाउ वी हैव -b/a। अच्छा, तो फिर एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास विच इज लाइक प्रोडक्ट। हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी कोई फॉर्मूला है क्या। यस वी डू हैव। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है c/a, और आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस हमारे इन्हीं दो फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे और बहुत इजी अंडरस्टैंड करना। जीरोस हमें क्लियर है, जीरोस का सम होता है -b/a, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड, इनका जो प्रोडक्ट होगा यानी अल्फा इंटू बीटा होगा, अब हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं c/a से। इस पार्ट को आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ऑलराइट।